Hello students, welcome to all of you in Dilip sir's physics class. We are in the topic current electricity. Today's lecture number is 9. देखो लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था कि हमने पोटेंशियोमीटर का यूज करके किस तरह से अलग अलग जो डेरिवेशन है कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ्स वो हमने देखे थे बाय इंडिविजुअल सेल मेथड E1 अपॉन E2 इट वाज इक्वल्स टू हाउ मच L1 अपॉन L2 एंड सम एंड डिफरेंस मेथड से क्या डेरिवेशन आया था, क्या फॉर्मूला आया था, E1 अपॉन E2 इज इक्वल्स टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ये हमने देख लिया था। पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड एक और तीसरा डेरिवेशन है, लेट अस सी दैट वन। यूजिंग पोटेंशियोमीटर obtain the formula of internal resistance of सेल। देखो हमको पोटेंशियोमीटर का यूज करके हमको फॉर्मूला फाइंड आउट करना इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर किसका, सेल का। ओके, ऑफ सेल। ओके, सपोज हमारे पास E1 ये सेल दिया गया है, इस सेल का हमको ईएमएफ फाइंड आउट करना है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ये सेल E1 है। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। देखो ये जो सेल E1 है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमको फाइंड आउट करना है ना। सपोज R विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल ऑफ ईएमएफ E1 है ना। ओके, अब हमने इसके लिए क्या किया, देखो ये अगेन वी हैव टेकन दिस पोटेंशियोमीटर वायर AB is potentiometer wire. Okay, this potentiometer wire को in between AB EM means battery key and rheostat कनेक्ट किए इन सीरीज। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया, देखो ए पॉइंट को हमने कनेक्ट किया, ए पॉइंट को हमने ये कनेक्ट किया सेल E1। सपोज इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, R है। ओके, एंड इट इज कनेक्टेड, दिस सेल E1 is connected to across the key with known resistance box। ओके, नॉन रेजिस्टेंस बॉक्स, इसको बोलते हैं K2 या ये K है तो इसको बोलेंगे K1। एंड इसका जो कॉमन पॉइंट है, इट इज कनेक्टेड टू द गैल्वेनोमीटर एंड इंटर गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड टू द जॉकी को कनेक्ट कर दिया, राइट। इस तरह से ये हमने कनेक्शन कर दिया। ये गैल्वेनोमीटर है और ये वायर ऐसा कनेक्ट करते सो दैट हमको स्पेस चाहिए। ओके, आए समझ में। इस तरह से ये हमने कनेक्शन कर लिया। क्या क्या किया, देखो ए बी पोटेंशियोमीटर वायर है, अक्रॉस ए बी बैटरी की एंड रेओस्टेट सीरीज में कनेक्ट किया। ए इसका ये जो पॉइंट ए है इसको हमने पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल E1 कनेक्ट कर लिया एंड इस सेल E1 का ईएमएफ ऑफ E1 का इंटरनल रेजिस्टेंस R है एंड इसके अक्रॉस हमने थ्रू द की K1 ये नोन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट कर दिया। ओके, इनका जो कॉमन पॉइंट है वो गैल्वेनोमीटर को एंड गैल्वेनोमीटर का नेक्स्ट पॉइंट है टू द जॉकी, ऐसा कनेक्ट किया एंड दिस जॉकी कैन टैप ओवर दिस वायर AB। ओके, अब चलते हैं, हम देखते हैं।
को हमको 3 पार्ट करने पड़ेंगे। ये डेरिवेशन 1 या फिर 2, चलो देखते हैं। होगा ये एक कर दिया, इधर दूसरा, बाकी देखते हैं इधर तीसरा। बड़ा डेरिवेशन है, ये 4 मार्क्स के लिए आता है, ये 4 मार्क्स के लिए आएगा अभी इस बार। देखो अब हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ये हमको अगर इसका फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस डेरिवेशन, k को क्लोज किया, k1 को ओपन रखा, k को क्लोज, k1 को ओपन, E1 is only in electric circuit. Okay, E1, cell E1 is in इलेक्ट्रिक सर्किट में बस यही है E1। तो फाइंड द पॉइंट D such that galvanometer shows zero deflection। फाइंड D such that galvanometer shows null deflection। ये नल डिफ्लेक्शन दिखाएगा 0 ऐसा। ओके, लेट AD इज इक्वल्स टू L1 लिख लेते हैं। तो ये बैलेंसिंग लेंथ किसका EMF मेजर करने वाला है, E1 का। तो E1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा, KL1। गिव दिस इक्वेशन नंबर 1। आया समझ में? अब हम सेकेंड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे, सेकेंड पार्ट। अब हम क्या करेंगे, इस K1 को एंड K को क्लोज करने वाले, K को भी क्लोज रखेंगे एज वेल एज K1 को अब ओपन रखा था ना, क्लोज करेंगे। ओके, अब ये क्लोज होने से क्या होने वाला है, देखो क्लोज होने से क्या होने वाला है, लेट अस सी व्हाट विल हैपन। देखो क्लोज होने से ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो अक्रॉस EMF है ना, वो सर्किट में आएगा। मीन्स E1 across R, E1 across R will in electric circuit, okay, and this time balancing length will measure terminal PD। okay, मीन्स क्या करेंगे, फाइंड पॉइंट D डैश सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन। चलो D डैश फाइंड आउट किया हमने, D डैश। लेट दिस AD डैश is equals to L, and this time L2 क्या मेजर करेगा, टर्मिनल PD, and balancing length L2 will measure terminal PD, that is V across R, right? तो V is equals to क्या आएगा, KL2। गिव दिस इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में? देखो पहला जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो बस ये K1 ओपन था, तो E1 इज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, D फाइंड आउट किया, तो E1 का वैल्यू क्या आया, KL1, यानी E1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L1 को, K क्या यहाँ पे कांस्टेंट कॉल्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, देन
सेकेंड टाइम हमने क्या किया, ये K1 को क्लोज कर दिया, तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स जो था अलॉन्ग विथ E1 इलेक्ट्रिक सर्किट में है, तो हमने D डैश फाइंड आउट किया और फिर से देखा कि इस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया। जब ऐसा हुआ तो AD डैश इज इक्वल्स टू L2, AD डैश इज इक्वल्स टू L2, एंड इस टाइम ये जो बैलेंसिंग लेंथ L2 है विल मेजर द टर्मिनल PD अक्रॉस R, है ना, अक्रॉस R ये मेजर करने वाला है। तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, यहाँ पे क्या आएगा, K को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, वेयर K क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, अब हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, तो क्या आएगा, E अपॉन V, K L1, K L2, K विल गेट कैंसिल, तो E अपॉन V क्या गया, L1 अपॉन L2, गिव दिस इक्वेशन नंबर 3, इसको 3 नंबर दे देंगे, थोड़ा बड़ा दिखाओ, एक मेन इक्वेशन है अपना, E1 अपॉन V इज इक्वल टू क्या आया, L1 अपॉन L2। ओके, अब यहां से अपना तीसरा थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट होगा। तीसरा जो थ्योरेटिकल पार्ट है, कैसा थ्योरेटिकल पार्ट है देखो, अब हम इसको नाम दे देते हैं, सपोज ये L M N और O, ये लूप हम कंसिडर करेंगे, इस पे हम वोल्टेज लॉ अप्लाई करेंगे। सपोज ये करंट सेंड कर रहा है I, ओके, अप्लाई वोल्टेज लॉ, अप्लाई वोल्टेज लॉ टू द लूप, लूप कंसिडर करो कौन सा, L M N O L, L M N L O, ये लूप कंसिडर किया हमने। ओके, अब इस लूप को हम कैसे ट्रेस करने जा रहे हैं, देखो इस डायरेक्शन से ट्रेस कर रहे हैं हम। व्हाट इज दिस, आपको पता है ये ट्रेसिंग डायरेक्शन है, दिस इज ट्रेसिंग डायरेक्शन, सो दैट विल हेल्प यू टू मेक द इक्वेशन। कैसा इक्वेशन बनाएंगे आप, L to M कुछ भी नहीं है। अब अगर आप आएंगे M to N, इधर करंट जा रहा है ये I R, ये डायरेक्शन कैसा है, सेम है, माइनस IR, है ना। देखो ये नेटवर्क में करंट का डायरेक्शन एन, अपना ये डायरेक्शन सेम है IR। चलो इधर भी I है, तो I इंटू आर, एक और पीडी आ गया, लेकिन ये इसका डायरेक्शन और ये डायरेक्शन सेम है, ये भी माइनस IR, वे R इज व्हाट, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, जिसका फॉर्मूला हमको फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो ये EMF E1 है कि नहीं, अब ये जो ट्रेसिंग डायरेक्शन की तरफ से ऐसा उंगली करो, ये जो है टुवर्ड्स पॉजिटिव, पॉजिटिव तो क्या आएगा, प्लस E1 इज इक्वल टू 0, तो E1 इज इक्वल टू क्या आया, IR प्लस I स्मॉल r, I कॉमन ले लो, R प्लस R, ओके E1, ये का है, इसको आप फोर्थ नंबर दे दो। बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, बाय ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR, गिव दिस इक्वेशन नंबर 5। अगर आप केयरफुली देखे, मेरे को इधर ये क्या था, E1 था, E1 ये भी था, ये क्या था E1, ये क्या था E1 अपॉन V था, इधर भी क्या है E1 अपॉन V आ जाएगा अगर हम डिवाइड करेंगे तो। डिवाइड 4 बाई 5, डिवाइड 4 बाय 5 क्या आएगा, देखो E1 अपॉन V, I R प्लस स्मॉल r अपॉन I विल गेट कैंसिल, तो अगर हम R से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस स्मॉल r अपॉन
कैपिटल आर। ये क्या आया, E1 अपॉन V। गिव दिस इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 दे दो और 6 थोड़ा बड़ा दिखाओ, ये 6 है इक्वेशन, है ना। अब अगर आप इक्वेशन 3 देखो, इक्वेशन 6 देखो, इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो इक्वेट RHS राइट हैंड साइड ऑफ 3 and 6, 3 और 6 का हम RHS इक्वेट करेंगे। देखो इक्वेट करने से क्या आएगा, देखो 1 प्लस स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, L1 अपॉन L2, 1 उधर जाएगा तो माइनस होगा ना, तो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, L1 अपॉन L2 माइनस 1, तो R इज इक्वल टू क्या आया, कैपिटल R इधर चला जाएगा, R इंटू ब्रैकेट क्या आया, L1 अपॉन L2 माइनस 1, है ना। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। ये क्या आया, इट इज द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। आया समझ में ये, इस तरह से ये 4 मार्क्स के लिए आपको डेरिवेशन आएगा। ओके चलो फिर से इसको एक बार समझते हैं क्या क्या है। देखो हम पोटेंशियोमीटर से सेल E1 का इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला फाइंड आउट करने वाले हैं। ओके सपोज इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R है ना। अब ये हम कैसे कनेक्ट करेंगे, देखो हम कैसे कनेक्ट करने जा रहे हैं। सपोज ये जो पोटेंशियोमीटर वायर है उसके अक्रॉस हमने बैटरी की एंड रियोस्टेट सीरीज में कनेक्ट कर दिया। देन हमने क्या किया, ये जो पॉइंट ए है उसको हमने सेल E1 अक्रॉस रेजिस्टेंस बॉक्स R कनेक्ट किया थ्रू द K1। ओके गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट किया उनके कॉमन पॉइंट्स को, एंड अनदर टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द जॉकी, है ना। इस तरह से कनेक्शन है। अब हमने क्या किया, ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इसको क्लोज किया, इसको ओपन रखा। इसको ओपन रखेंगे तो ये आर कनेक्शन में है ही नहीं, ओनली E1 इज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो हमने डी को टैप किया अलग अलग पॉइंट पे, सॉरी जॉकी को टैप किया अलग अलग पॉइंट पे, डी पॉइंट फाइंड आउट किया, सो दैट गैल्वेनोमीटर ने नल डिफ्लेक्शन दिखाया, जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया। तो एडी इज इक्वल टू हमने लिख लिया, एडी यहां से मेजर करो L1। तो ये L1 किसको मेजर करेगा, इस सेल ऑफ EMF E1 को। तो E1 इज इक्वल टू क्या आया, KL1। गिव दिस इक्वेशन नंबर 1। देन हमने क्या किया, ये K1 क्लोज कर दिया। K1 क्लोज करने से ये E1 अलॉन्ग विथ R इलेक्ट्रिक सर्किट में है। हमने फिर से D डैश फाइंड आउट किया, सो दैट गैल्वेनोमीटर शो जीरो डिफ्लेक्शन। देन इसको हमने लेंथ मेजर किया, लेट AD डैश इज इक्वल्स टू L2। अब ये जो बैलेंसिंग लेंथ L2 है ये क्या मेजर करेगा, टर्मिनल PD V अक्रॉस R। तो V इज इक्वल्स टू क्या आया, KL2। गिव दिस इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड इक्वेशन 1/2। तो डिवाइड करने से क्या आया, E1 अपॉन V इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब हम यहाँ से थ्योरेटिकल पार्ट स्टार्ट करते हैं। अप्लाई वोल्टेज लॉ या लूप लॉ टू द लूप, LMNOL ऐसा हम ट्रेस करने जा रहे हैं। ओके इधर देखो, अब यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, लेकिन इधर है I इंटू R, लेकिन ये और ये डायरेक्शन सेम है तो माइनस साइन, माइनस आया है। इधर भी देखो, इधर कुछ नहीं है, लेकिन इधर I इंटू स्मॉल r, लेकिन इसका डायरेक्शन देखो सेम है, देयर पर इसको भी हमने माइनस लिखा। एंड जब हम ये ट्रेसिंग डायरेक्शन थ्रू द सेल ऐसा आगे जाए, आगे निकालेंगे तो टुवर्ड द पॉजिटिव जा रहा है, तो ये E1 हम पॉजिटिव लिया। ओके तो ये माइनस आया और ये उधर गए तो प्लस IR बन गए, I कॉमन ले लो, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये इक्वेशन 4 दे दिया।
लेकिन इधर ही हम ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या आता है आई आर है ना, ये आई आएगा आई आर, तो इसको इससे डिवाइड किया तो अगेन आई गेट कैंसिल, तो ई वन अपॉन वी क्या आया 1 प्लस आर अपॉन कैपिटल आर। ये इक्वेशन नंबर 6 आ गया। अगर आप केयरफुली 3 और 6 को ऑब्जर्व करें तो इनका लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे, इक्वेट द आरएचएस ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ सिक्स इक्वेशन। तो देखो 1 प्लस स्मॉल आर अपॉन आर इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2, 1 उधर जाएगा माइनस होगा, ओके, एंड ये आर इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर इनटू ब्रैकेट L1 अपॉन L2 माइनस 1 ब्रैकेट कंप्लीट। ये इस तरह से क्या आ गया आपको, फॉर्मूला ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल आया समझ में। इस तरह से ये पोटेंशियोमीटर था, ओके। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर द वोल्टमीटर, ओके। तो क्या क्या एडवांटेजेस है देखो, उसको हम गिनाते हैं। पहला, ये जो पोटेंशियोमीटर है ये ईएमएफ ऑफ सेल भी मेजर करता है एंड अभी देखा पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करता है। लेकिन वोल्टमीटर खाली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ईएमएफ ऑफ द सेल मेजर नहीं कर सकता। वोल्टमीटर ईएमएफ नहीं मेजर करता, खाली पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर दोनों मेजर करता है, ओके। क्या रीजन है, रीजन ये है कि पोटेंशियोमीटर डज नॉट ड्रॉ एनी करंट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट, लेकिन वोल्टमीटर ड्रॉज द करंट। इसका कारण क्या है, वोल्टमीटर का फाइनाइट रेजिस्टेंस है एंड पोटेंशियोमीटर का इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, ये मेन कारण है। इसलिए पोटेंशियोमीटर को क्या बोला जाता है, आइडियल वोल्टमीटर भी बोला जाता है, सिंस इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट। गॉट दिस। और क्या मेजर करके दे सकता है ये पोटेंशियोमीटर कैन मेजर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आल्सो, वेयर पोटेंशियोमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मेजर करके नहीं देता। और क्या है, पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी वेरी हाई है। क्यों हाई है, हम इस पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ चाहे जितना बढ़ा सकते हैं जिससे कि उसका सेंसिटिविटी बढ़ता है, लेकिन ऐसा वोल्टमीटर का सेंसिटिविटी इसके कंपैरिजन में कम होता है, ओके। और ये जो पोटेंशियोमीटर है स्मॉल ईएमएफ भी मेजर करके दे सकता है, लेकिन वोल्टमीटर स्मॉल पीडी नहीं मेजर करके दे सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इस तरह से दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर वोल्टमीटर। आता है 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन, ओके। पोटेंशियोमीटर देखो सीक्वेंस से गिनाता हूं। पोटेंशियोमीटर सेंसिटिविटी हाई, डज नॉट ड्रॉ एनी करंट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ईएमएफ भी मेजर करता है एंड टर्मिनल पीडी भी मेजर करता है, ओके, एंड स्मॉलेस्ट पीडी भी मेजर करके दे सकता है। ये वोल्टमीटर, ये पोटेंशियोमीटर था। वोल्टमीटर डज मींस वोल्टमीटर ड्रॉज द करंट, उसका फाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, ओके। ये खाली पीडी मेजर कर सकता है, ईएमएफ नहीं मेजर करके दे सकता, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल नहीं मेजर करके दे सकता एंड स्मॉल पीडी भी नहीं मेजर करके दे सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह से दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ओवर द वोल्टमीटर। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता ही आता है, ओके। इस तरह से ये टॉपिक था पोटेंशियोमीटर। अब हम इस पे ये जो अभी तक हमने लिए हैं, जो भी टॉपिक्स लिए हैं उस पे हम कुछ सम्स देखेंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, ओके। तो चलो हम एक सम देख लेंगे। नाउ प्लीज पे अटेंशन हियर। सम देखो, लिखो
एक फोर रेजिस्टेंसेस ये लिया था क्या, शायद मीटर ब्रिज का लेते, चलो हम मीटर ब्रिज, हाँ, when an unknown resistance in left gap, when an unknown resistance in left gap, लिखो तो with unknown, ये न्यूमेरिकल है, with unknown resistance in left gap, कौन सा लगा है भाई, x, and resistance of 30 ohm in right gap of meter bridge, ये मीटर ब्रिज, null point obtained at 40 centimeter, null point obtained at 40 centimeter, find unknown resistance, ये पहला unknown resistance, ये फाइंड आउट करना है। दूसरा, shift in null point, shift in null point, shift in when resistances in both gap increases by 15 ohm, 15 ohm each। देखो ऐसा सवाल है, चलो देखते हैं। देखो उन्होंने क्या बोला है कि लेफ्ट गैप में x एंड राइट गैप में 30 ओम का रेजिस्टेंस लगाया, नल पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे मिला, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। देखो बहुत सिंपल सम है, पहला एंड देन फिर हम जाएंगे दूसरा की तरफ, है ना। पहला देखो क्या बोल रहे हो, ये ऐसा है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो, डायग्राम ड्रॉ करना ही चाहिए। देखो ये स्कीमेटिक डायग्राम, इधर क्या लगाया उन्होंने, एक्स लगाया लेफ्ट गैप में, राइट गैप में क्या लगाया, राइट गैप में ये लगाया कौन सा, 30 ओम का, ओके, यानी एक्स एंड ये आर लगाया उन्होंने 30 ओम का, एंड नल पॉइंट किधर मिला, इधर से 40 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया अपने आप 60 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 1 मीटर का ब्रिज होता है ना यार, मीटर ब्रिज 1 मीटर का 100 सेंटीमीटर का, ओके। क्या फॉर्मूला है, देखो बहुत सिंपल था, एक्स अपॉन आर एल एक्स अपॉन एल आर, एक्स इज इक्वल्स टू आर कितना है, देखो आर 30 है, एल एक्स कितना है 40 है, एंड ये कितना है 60 है, तो क्या आएगा 0 0 कैंसिल, 3 to the 6 एंड 20 ओम आया, एक्स कितना आ गया 20 ओम, राइट, पहले का आंसर आ गया। अब पूछ रहे हैं शिफ्ट इन नल पॉइंट व्हेन द रेजिस्टेंस इन बोथ द गैप इज इंक्रीज बाय 15 ओम। देखो दोनों गैप में 15 ओम से अगर रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो नल पॉइंट में कितना शिफ्ट होगा, तो देखो सेकेंड, तो फिर से डायग्राम ड्रॉ करो, इधर हमने लगाया x प्लस 15, इधर हमने लगाया r प्लस 15, एंड दे आर आस्किंग अस, सपोज यहाँ पे नल पॉइंट मिला हमको L पे, हमको पता नहीं है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा 100 माइनस L करते हैं, x प्लस 15 कितना, x कितना है अपना 20, 20 प्लस 15 कितना आएगा 35 ओम, इधर 35 ओम है, इधर क्या है ये 30 था, 30 प्लस 15 45 ओम आ गया, ओके। चलो करते हैं फिर से वही फॉर्मूला, x अपॉन r एल एक्स अपॉन एल आर, एक्स कितना है 35, ये कितना है 45, एल एक्स कितना है एल, एल आर कितना है 100 माइनस एल,
ओके 7 5 जा 35, ओके 5 9 जा 45, ये उधर लेके जाते चलो 100 7 मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस एल, इधर कितना आएगा 9l, ओके 700 माइनस 7l 9l 700 माइनस सॉरी ये 7 उधर जाएगा 9 प्लस 7 16l, तो l कितना आएगा 700 अपॉन 16। चलो टेबल आता है नहीं आता है तो 2 से डिवाइड करो, ये 8 कर दो, ये 350 हो जाएगा। अब 8 का तो आता ही होगा है ना, तो कितना आएगा 8 चौक 32, राइट ना। मेरे को देखो 8 4 जा 32, कितना बचा 3, क्या लिया 0, क्या आएगा क्या आएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32, फिर कितना आया था नहीं कितना था 8 दूनी 16, 8 8 चौक 32 बराबर था ना, ये कितना बचा था 3, 0 ले लिया 8 त्रिक 24, ओके 8 त्रिक 24, 24 कितना आया 6, 0 ले लिया है ना, 8 7 जा 56, 4 आया, 8 5 जा 40, ये आ गया एल 43.75 सेंटीमीटर आ गया। ओके तो शिफ्ट इन नल पॉइंट, शिफ्ट इन नल पॉइंट, शिफ्ट इन नल पॉइंट, देखो कितने से शिफ्ट हुआ पहले देखो ये कितना ये कितना आया 43 पॉइंट, देखो 43.75, पहले का कितना था ये 40 पे था, यानी कितना शिफ्ट हुआ 3.75 किधर टुवर्ड द राइट है ना, तो 43.75 माइनस 43.75 टुवर्ड्स राइट, ये राइट है टुवर्ड्स राइट, इस तरह से ये आंसर है। आए समझ में, देखो ये इस तरह से आपको सम्स पूछे जाएंगे। ओके तो ये एक सम था, इसमें मीन्स मीटर ब्रिज का मीन्स अगर वो इंक्रीज करते डिक्रीज करते इस तरह से ये आपको सम आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो बाकी ये जो पोटेंशियोमीटर का आगे वाले जो भी टॉपिक्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर को देखने जा रहे हैं। ओके थैंक यू।